हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इशू ऑफ डिवेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, यानी डिवेंचर जब इशू होता है तो इसका पेमेंट जब इंस्टॉलमेंट में किया जाता है तो जर्नल एंट्री किस प्रकार से बनाया जाता है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यानी इसके पहले वीडियो में इशू ऑफ डिवेंचर पेबल इन लमसम, यानी जब लमसम पेमेंट होता है तो किस प्रकार से जर्नल एंट्री किया जाता है ये भी आपको बताया गया है। साथ में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताया गया था लमसम पेमेंट से संबंधित, जो कल के वीडियो अपलोड किया गया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको बताया जाएगा शेयर पेबल इन इंस्टॉल सॉरी डिवेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, यानी जब डिवेंचर को इंस्टॉलमेंट पे पे किया जाता है तो किस प्रकार से जर्नल एंट्री किया जाता है। पहले से आपको पता है कि जब डिवेंचर को पेमेंट किया जाता है, इधर हम आपको समझा दें। डिवेंचर्स पेबल इन डिवेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, जब डिवेंचर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो चार तरीका होता है। पहला होता है अप्लीकेशन, पहला अप्लीकेशन होता है। दूसरा अलॉटमेंट होता है। तीसरा फर्स्ट कॉल होता है। चौथा फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल होता है। जब डिवेंचर को परचेस किया जाता है तो डिवेंचर का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। तो जब हम लोग पहला अमाउंट देते हैं तो उसका नाम है एप्लीकेशन। जब हम लोग दूसरा अमाउंट देते हैं तो उसका क्या नाम रख दिया गया, उसका नाम रख दिया गया अलॉटमेंट। जैसे हम जब तीसरा अमाउंट देते हैं तो उसका नाम रख दिया गया फर्स्ट कॉल। और जैसे हम लोग चौथा अमाउंट देते हैं, चौथा इंस्टॉलमेंट में देते हैं, तो चौथा का नाम है फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल। यानी 4 इंस्टॉलमेंट में ही या शेयर हो या डिवेंचर हो, 4 इंस्टॉलमेंट में ही या तो आप शेयर का पेमेंट कर सकते हैं या तो डिवेंचर का। इसके पहले वीडियो में सारा कुछ बता दिया गया है इशू ऑफ शेयर से संबंधित। यदि आप उसका भी वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन का भी 2 जर्नल एंट्री होता है, अलॉटमेंट का भी 2 जर्नल एंट्री होता है, फर्स्ट कॉल का भी 2 जर्नल एंट्री होता है, फाइनल कॉल का भी 2 जर्नल एंट्री होता है। यानी टोटल 8 जर्नल एंट्री होता है। और इसी 8 जर्नल एंट्री पर पूरा जो भी सारे हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे और भी सारे रूल्स होते हैं, लेकिन ये सब 8 जर्नल एंट्री पे और भी सारे रूल्स डिपेंड होते हैं। तो ये आप सभी को ये 8 जर्नल एंट्री का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए आज हम आपको बारी बारी से एप्लीकेशन का किस प्रकार से जर्नल एंट्री होता है, अलॉटमेंट का किस प्रकार से जर्नल एंट्री होता है, फर्स्ट कॉल का किस प्रकार से जर्नल एंट्री होता है और फाइनल कॉल का किस प्रकार से जर्नल एंट्री होता है, आज आपके इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए पहला एंट्री हम आपको लिखते हैं। पहला आपका एंट्री होगा एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी, एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट दियर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन
being application money received on debenture at the rate of rupee each। पहला एंट्री क्लियर आपका हो गया। अब दूसरा एंट्री करेंगे। दूसरा एंट्री होगा एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या करेंगे? तो दूसरा एंट्री आपका होगा कि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उस एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर में ट्रांसफर किया जाता है। तो जर्नल एंट्री आपका बन जाता है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ये आपका एप्लीकेशन का 2 एंट्री क्लियर हो गया। बात समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन का 2 एंट्री हम लोग क्लियर कर लिए, एक रिसीव का और दूसरा ट्रांसफर का। अब हम अलॉटमेंट का 2 एंट्री लिखेंगे। तो अलॉटमेंट का जैसे हम लोग एंट्री लिखेंगे 1 2 ये 3 नंबर हो जाएगा। आपका होगा एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा डिबेंचर एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री होगा DUE ड्यू का एंट्री होगा। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू DEBENTURE टू डिबेंचर अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन debentures at the rate of rupee each। अब वो रिसीव का एंट्री होगा 4 नंबर एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी received on being allotment when received on debentures at the rate of rupee each। ये आपका 2 एंट्री हो गया अलॉटमेंट का। क्लियर?
दो एंट्री एप्लीकेशन, दो एंट्री अलॉटमेंट। तो पहला हम लोग एंट्री लिखते हैं एप्लीकेशन रिसीव का, दूसरा होता है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का। अब जैसे हम लोग अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे तो पहले अलॉटमेंट का एंट्री ड्यू होगा, उसके बाद से अलॉटमेंट का एंट्री हम लोग रिसीव करेंगे। पहले इधर फोकस कर लीजिए, इधर हम आपको पहले समझा देते हैं कि सबका दो दो एंट्री होता है। सबका कितना एंट्री होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? सबका दो दो एंट्री होता है। क्लियर? सबका दो दो एंट्री होता है। यानी मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन का भी दो एंट्री होता है, अलॉटमेंट का भी दो एंट्री होता है, फर्स्ट कॉल का भी दो एंट्री होता है, और फाइनल कॉल का भी दो दो एंट्री होता है। यानी सबका दो दो एंट्री होता है। यानी एप्लीकेशन का भी दो, अलॉटमेंट का भी दो, फर्स्ट कॉल दो, चाहे सेकेंड कॉल बोलिए चाहे फाइनल कॉल दो, सबका दो दो एंट्री होता है। पहले आपको मालूम है, तो जब सबका दो दो एंट्री होगा तो एप्लीकेशन का पहला एंट्री रिसीव का होता है, और इसका दूसरा एंट्री ट्रांसफर। समझने के लिए ड्यू लिख सकते हैं कि आपको जर्नलिटी याद करने में आसानी होगा। अब इसके बाद से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के बाद से यहाँ से उल्टा हो जाएगा। यानी अलॉटमेंट का जब हम लोग पहला एंट्री करेंगे तो पहला अलॉटमेंट का करेंगे तो ड्यू का होगा, और इसका दूसरा रिसीव। पहले समझ लीजिए। अब फर्स्ट कॉल का भी पहला एंट्री ड्यू का होगा और दूसरा एंट्री रिसीव का होगा। रिसीव, इसका भी पहला एंट्री ड्यू होगा और दूसरा एंट्री, बात समझ में आ गया? टोटल 8 एंट्री होता है। तो पहले एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री होता है, उसके बाद से एप्लीकेशन मनी का हम लोग ट्रांसफर का एंट्री करेंगे, उसके बाद से अलॉटमेंट का एंट्री हो, चाहे फर्स्ट कॉल का एंट्री हो चाहे फाइनल कॉल का, पहले अब बदल जाता है। पहले ड्यू का करेंगे तब रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। अब आपको बात समझ में आ गया। अब हम आपको एप्लीकेशन का दो एंट्री पहले लिख कर समझा चुके हैं, अलॉटमेंट का भी दो एंट्री लिख कर समझा चुके हैं। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एंट्री लिखकर समझाना है। उसके बाद हम आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे। यह ट्रिक बिल्कुल आपको जादू की तरह काम करेगा यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज हो चुका है। पहले हम आपको इधर समझा दे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव, एक यहाँ पर लिख दिया रिसीव, और यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है रिसीव। इस रिसीव पर आप लोग फोकस कीजिएगा तभी बात समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव लिखा है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिसीव। पहले बात हम आपको बता दें कि एप्लीकेशन मनी का पहले रिसीव का एंट्री करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर का एंट्री। ये ट्रांसफर का एंट्री होता है, ट्रांसफर। इसको समझने के लिए यानी जर्नल एंट्री को याद करने के लिए इसको ड्यू माना जा सकता है। आपको ट्रिक बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला रिसीव का होगा, दूसरा ट्रांसफर का, उसके बाद से अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री होगा, तब रिसीव, फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री इधर इधर लिखते हैं। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री पहले ड्यू होगा, उसके बाद रिसीव, फिर फाइनल कॉल का जब एंट्री करेंगे तो पहले ड्यू उसके बाद से रिसीव। आपको पता ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब 4 एंट्री हो चुका, 5वां एंट्री लिखेंगे, एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब हम लोग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट BR टू डिवेंचर अकाउंट, नरेशन being first call
मनी ड्यू ऑन डॉट डॉट डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट इच। क्लियर, ये आपका ड्यू का एंट्री हो गया। अब हम लोग 6 नंबर लिखेंगे रिसीव का एंट्री। लिखेंगे एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। जब रिसीव का एंट्री करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नरेशन being first call money first call money received on dot dot डिवेंचर शॉर्ट में लिख दिए हैं एट द रेट ऑफ रुपी डॉट एच। ये भी आपका हो गया। अब हम लोग फाइनल कॉल चाहे सेकेंड कॉल कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग 7वां एंट्री लिखेंगे ENTRY एंट्री फॉर फाइनल चाहे सेकेंड कुछ भी लिख सकते हैं, फाइनल कॉल मनी ड्यू। पहले ड्यू का एंट्री होगा तो लिखेंगे डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू डिवेंचर अकाउंट, नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू on dot debenture at the rate of rupee dot each। ये फाइनल कॉल ड्यू हुआ। अब लास्ट एंट्री लिखेंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव एट फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन, फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो रिसीव का एंट्री आपको पता ही है। पहला एंट्री हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट, नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी received on dot debentures at the rate of rupee dot each। ये टोटल आपका 8 जर्नल एंट्री हो गया। अब ये 8 जर्नल एंट्री हम आपको बारी बारी से समझाएंगे, उसके साथ में हम आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। बात समझ में आ चुका। अब सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सबका 2-2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन का पहला रिसिप्ट का होता है और दूसरा ट्रांसफ़र का होता है। उसके बाद से चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, पहले ड्यू का एंट्री करेंगे तब रिसिप्ट का एंट्री करेंगे। आइए अब एंट्री समझ लीजिए। देखो पहला एंट्री लिखा है एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, लिखा है रिसीव।
तो रिसीव लिखा है तो बैंक जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन होगा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट ईच। ये पहला जर्नल एंट्री। दूसरा एंट्री हो लिखा है एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, यानी डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री। तो लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया। अब यहाँ से अलॉटमेंट मनी का एंट्री करेंगे तो पहला ड्यू का एंट्री होगा। किसका एंट्री होगा? पहला ड्यू का। तो ड्यू का एंट्री क्या लिखा गया है? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डॉट डॉट डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट ईच। अब यहाँ पर देखिए रिसीव का लिखा गया है तो बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट नरेशन बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट ईच। क्लियर? एंट्री हम आपको समझा रहे हैं। फिर इधर आते हैं तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री करेंगे तो लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अकाउंट बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन डॉट डॉट डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट ईच। उसके बाद से एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव लिखा है तो रिसीव का आपको एंट्री पता है बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट ईच। उसके बाद से एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू तो ड्यू का एंट्री क्या होगा? डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन डॉट डॉट डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट ईच। उसके बाद से एंट्री लास्ट एंट्री फाइनल कॉल मनी रिसीव तो रिसीव का एंट्री आपको पता है बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट नरेशन का लिखा बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट ईच। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके हैं। टोटल 8 जर्नल एंट्री है। अब हम आपको इसमें ट्रिक बताएंगे। ये ट्रिक बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ट्रिक ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रिक की यदि अगर हम बात करते हैं ट्रिक की बात करते हैं तो टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसमें 8 जर्नल एंट्री है, यानी 4 जर्नल एंट्री रिसीव का है और 4 जर्नल एंट्री आपका किसका है? ड्यू यानी ट्रांसफर, यानी 4 जर्नल एंट्री 3 गो ड्यू 1 ट्रांसफर का है। क्लियर? तो ये 8 जर्नल एंट्री के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो पहला ट्रिक हम आपको रिसीव वाला बताते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक नंबर पे रिसीव लिखा है, उसके बाद से 4 नंबर पे भी यहाँ पे रिसीव लिखा हुआ है, 4 नंबर के बाद से 6 नंबर पे भी यहाँ पे रिसीव दिखाई दिया और 6 नंबर के बाद से यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 नंबर पे भी रिसीव दिखाई दे रहा है। यानी 1 नंबर रिसीव है, 4 नंबर आपका रिसीव है, 4 के बाद से 6 नंबर भी रिसीव है और 8 नंबर भी रिसीव है। तो जब भी हम रिसीव करें, चाहे वो एप्लीकेशन रिसीव करे तो, चाहे वो अलॉटमेंट रिसीव करे तो, चाहे फर्स्ट कॉल रिसीव करे तो, और चाहे फाइनल कॉल रिसीव करे तो, जब भी रिसीव किया जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है बैंक अकाउंट डीआर। देखिए यहाँ पर लिखा है रिसीव है बैंक अकाउंट डीआर, ट्रिक पर ध्यान दीजिए। उसके बाद से यहाँ पर रिसीव है, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है बैंक अकाउंट डीआर। फिर इधर फोकस कीजिए 6 नंबर रिसीव है बैंक अकाउंट डीआर, फिर 8 नंबर रिसीव है बैंक अकाउंट डीआर। क्लियर? जब भी रिसीव का एंट्री करना हो, चाहे वो एप्लीकेशन रिसीव करे तो, चाहे वो फर्स्ट कॉल रिसीव करे, फाइनल कुछ भी रिसीव करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर। जो रिसीव करेंगे उसको क्रेडिट कर देना है, जो रिसीव करेंगे उसको कहाँ करना है? उसको क्रेडिट कर देना है। मान के चलिए एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं तो पहले रिसीव आ गया तो लिख दो बैंक अकाउंट डीआर। क्या रिसीव कर रहे हैं? एप्लीकेशन मनी, तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। रिसीव कर रहे हैं अलॉटमेंट, तो रिसीव है तो रिसीव बराबर क्या होगा? तो रिसीव रहेगा तो क्या लिखिएगा? बैंक अकाउंट डीआर। क्या रिसीव कर रहे हैं? अलॉटमेंट, तो बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देख लीजिए बैंक अकाउंट डीआर है, क्या रिसीव किए हैं? अलॉटमेंट, तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? रिसीव किए हैं तो रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डीआर। क्या रिसीव किए हैं? फर्स्ट कॉल, तो रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 6 नंबर यूनिट पे ध्यान दीजिए, बैंक अकाउंट डीआर रिसीव बराबर बैंक अकाउंट डीआर। क्या रिसीव करें? फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
रिसीव बराबर अभी बार बार बताया जाए, रिसीव बराबर बैंक अकाउंट दिया, क्या रिसीव कर रहे हैं, फाइनल कॉल, तो लिखेंगे रिसीव बराबर बैंक अकाउंट दियर टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। ट्रिक आपको समझ में आ रहा है। जब भी रिसीव का जर्नल एंट्री करना है तो सबसे पहले लिखिए बैंक अकाउंट दियर, जिसको रिसीव करेंगे तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, जिस रूप में रिसीव करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। यदि एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यदि हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यदि हम फर्स्ट कॉल को रिसीव करते हैं तो टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यदि हम फाइनल कॉल को रिसीव करते हैं तो टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। अब आपको रिसीव वाला ट्रिक समझ में आ गया होगा। जब भी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट दियर, जिसको रिसीव करेंगे, अगर हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल होगा तो टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल होगा तो टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर, अब आपको बात समझ में आ गया रिसीव वाला। अब बच गया जर्नल एंट्री नंबर 2, 3, 5, 7। अब देखिए सब में इसको हम लोग ड्यू मान लेते हैं, फिलहाल के लिए इसको ड्यू मान लीजिए, फिलहाल के लिए इसको क्या मान लीजिए, ट्रांसफर कोड ड्यू मान लीजिए। तो यहाँ पर एगो ड्यू हो गया एक, फिर यहाँ पर आइएगा तो एक और ड्यू आपको दिखा दिया 2, फिर जर्नल एंट्री 5 पे आइएगा तो ड्यू, फिर इसके बाद से आप आइएगा जर्नल एंट्री नंबर 7 पे, इसमें ड्यू। तो याद रख लीजिए डी से डी आर, तो जिसका ड्यू का एंट्री करना है ना उसको डेबिट कर दो। बातों को ध्यान से सुनिए, जिसका ड्यू का एंट्री करना है डी से ड्यू, डी से डी आर, ये ट्रिक है। डी से ड्यू और डी से डी आर सब कुछ बता रहे हैं हम आपको, बात समझ में आ रहे हैं। तो डी से ड्यू और डी से डी आर, यदि हम एप्लीकेशन को एप्लीकेशन मनी ड्यू का एंट्री करेंगे तो एप्लीकेशन मनी डेबिट होगा, यदि हम अलॉटमेंट मनी ड्यू का करते हैं तो अलॉटमेंट मनी डेबिट होगा, यदि हम फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री करते हैं तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू डेबिट होगा, यदि हम फाइनल कॉल मनी का एंट्री करेंगे तो फाइनल कॉल मनी क्या होगा, डेबिट होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर डेबिट है, मान के चलते हैं, इसे यहाँ पर ड्यू मान लेते हैं। तो अगर इसका एप्लीकेशन मनी ड्यू का मान के एंट्री करते हैं तो ये डेबिट हो गया, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे देखिए ड्यू है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू है, क्लियर है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर, डी से ड्यू, डी से डी आर, फर्स्ट कॉल ड्यू है तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर, फाइनल कॉल ड्यू है डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डी आर। ट्रिक समझ में, जिसका ड्यू का एंट्री करना है उसको क्या लिख देना, भी ड्यू का एंट्री करना है उसको डेबिट में लिख देना है। यहाँ तक बात समझ में आएगा। यदि एप्लीकेशन करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर, यदि हम अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर, देख लीजिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। यदि हम फर्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर, यदि हम फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं तो डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डी आर। जिसका ड्यू का एंट्री करना है उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट में फिक्स है, क्या फिक्स है, तो क्रेडिट में फिक्स है कि सब में होगा टू डिवेंचर अकाउंट। देख लीजिए यहाँ पे है टू डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पर भी देख लीजिए ड्यू है टू डिवेंचर अकाउंट, सब में फिक्स है। यहाँ पे ड्यू है टू डिवेंचर अकाउंट फिक्स है, यहाँ पे ड्यू है टू डिवेंचर अकाउंट फिक्स हो गया। जब भी एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, जिसका ड्यू का एंट्री करना है उसको डेबिट में लिख दो। एप्लीकेशन का एंट्री ड्यू को करेंगे यानी तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर, आएगो फिक्स रहता है, क्या फिक्स रहता है, टू डिवेंचर अकाउंट लिख देना, टू डिवेंचर अकाउंट। फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री करना है तो डिवेंचर फाइनल कॉल को डेबिट लिख देंगे, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डी आर। क्रेडिट में क्या होगा, टू डिवेंचर अकाउंट। फाइनल अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री करना है तो अलॉटमेंट मनी ड्यू को डेबिट में लिख दीजिए यानी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर, क्या फिक्स रहेगा, तो टू डिवेंचर अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीख रहे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब आइए हम आपको जर्नल एंट्री तो समझा चुके हैं, अब हम आपको नरेशन समझाएंगे। सिर्फ ये 2 को छोड़कर इसको अभी हम लोग हटा देते हैं, जर्नल एंट्री नंबर 2 अभी हटा देते हैं नरेशन के लिए। क्लियर? जब भी नरेशन से पहले फिर से हम आपको एक बार और ट्रिक समझा दें कि रिसीव, जब भी जिसका भी रिसीव का एंट्री होता है
तो रिसीव बराबर बैंक अकाउंट DR, और जिसको रिसीव करेंगे, जिस रूप में रिसीव करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव है, बैंक अकाउंट DR। अलॉटमेंट मनी रिसीव है, बैंक अकाउंट DR। तेजी में समझा दे रहे हैं। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव है, बैंक अकाउंट DR। फाइनल कॉल मनी रिसीव है, बैंक अकाउंट DR। अब जिसको रिसीव करेंगे, जिस रूप में उसको क्रेडिट कर देंगे। किस रूप में रिसीव कर रहे हैं? एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट DR तो किस रूप में की है? अलॉटमेंट के रूप में, तो बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल के रिसीव है तो बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। ड्यू का सबसे आसान है, जिसका ड्यू का एंट्री करना है उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट में फिक्स है हमेशा टू डिबेंचर अकाउंट। मान लेते हैं फाइनल कॉल मनी ड्यू का एंट्री करेंगे तो फाइनल कॉल मनी को डेबिट कर दो, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री करना है तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। अब आपको पूर्ण रूप से जर्नल एंट्री समझ में आ गया होगा। अब नैरेशन समझाते हैं। 7 गो नैरेशन यानी 7 नैरेशन सेम है, सिर्फ 2 को छोड़कर। देख लीजिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹. इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी, जहाँ पर रिसीव होगा तो रिसीव लिखेंगे, और जहाँ पर ड्यू होगा तो ड्यू लिखेंगे। जिसका एंट्री करेंगे उसका नाम लिखेंगे। देखिए, हम आपको बताएं, सिर्फ 2 जगह का डिफरेंस है। पहला, एक यहाँ पर आपको अंतर मिलेगा और एक यहाँ पर अंतर मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, कहाँ अंतर मिलेगा? एक यहाँ आपको अंतर मिलेगा, सर्किल कर दे रहे हैं, और एक आपको यहाँ पर अंतर मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर अंतर आपको मिल रहा है और एक तो आपको यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। सुन लीजिए, कहाँ कहाँ डिफरेंस मिलेगा, फिर हम आते हैं। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद से ये ड्यू, ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये वाला डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये वाला डिफरेंस आपको दिख रहा है। क्लियर? ये वाला डिफरेंस आपको दिखा, ये डिफरेंस आपको दिखा, ये आपको डिफरेंस दिखा, ये आपको डिफरेंस दिखा। बस जिसका एंट्री करेंगे वहां पर फर्स्ट सर्किल में उसका नाम होगा, दूसरा सर्किल में रिसीव होगा तो रिसीव, ड्यू होगा तो ड्यू। बात समझ में आ रहा है ना? बीइंग एप्लीकेशन मनी तो बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फाइनल कॉल मनी। रिसीव होगा तो रिसीव, ड्यू होगा तो ड्यू। डॉट डिबेंचर, जो जितना डिबेंचर खरीदेंगे वहां पर लिखेंगे डॉट डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹. बात समझेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी तो बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फाइनल कॉल मनी। ड्यू होगा तो ड्यू, रिसीव होगा तो रिसीव ऑन डॉट डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹. आ रहा है बात समझ में? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, कुछ भी रिसीव। ड्यू होगा तो ड्यू डॉट डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹. बात समझ में? अगर 7 गो नरेशन सेम है। जर्नल एंट्री नंबर 2 आपको याद रखना होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। जब भी लिखा जाता है ये तो ट्रांसफर का ये नरेशन है, लेकिन जर्नल एंट्री याद करने के लिए हम आपको ड्यू समझाए हैं कि आपको जर्नल एंट्री आपको याद हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको यह पूर्ण रूप से जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इरेज कर फिर आपको एक नया ट्रिक बताते हैं। ट्रिक बताने के साथ साथ हम आपको सेकेंड एपिसोड में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर? इरेज हो चुका है। अब इसको हम इरेज कर दिए हैं। इरेज करने के बाद आपको फिर से हम आपको ट्रिक समझा रहे हैं। यदि आपको यह ट्रिक समझ में आ जाता है तो आप आसानी से जर्नल एंट्री बना लीजिएगा, चाहे वो शेयर हो या डिबेंचर हो, सबका जर्नल एंट्री सेम बनता है। इंस्टॉलमेंट में चाहे एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल, सबको आपको पता ही है कि सबका 2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन का भी 2 एंट्री होता है, अलॉटमेंट का भी 2, फर्स्ट कॉल का भी 2, फाइनल कॉल का भी 2 एंट्री भी लिखे हैं। एंट्री लिख कर भी समझाए हैं, साथ में पूर्ण रूप से आपको जर्नल एंट्री भी समझाए हैं, प्लस ट्रिक भी बताए हैं। तो आपको ट्रिक सामने था तो दिख रहा था, समझ में आ गया। फिर भी हम आपको आज बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहे हैं। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, बहुत कुछ। तो हम आशा करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बस और थोड़ा सा 5 मिनट हम आपका समय लेंगे, 5 मिनट के बाद से
हम आपको सेकेंड एपिसोड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक बता दें, ट्रिक समझ लीजिए। पहला ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक है रिसीव इज इक्वल टू बैंक अकाउंट दिया, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक है ड्यू इज इक्वल टू डी से ड्यू, डी से डी आर। ड्यू इज इक्वल टू, जब भी ड्यू का एंट्री करना है तो ऑल इंस्टॉलमेंट डेबिट, ऑल इंस्टॉलमेंट अकाउंट दिया। ऑल इंस्टॉलमेंट अकाउंट का मतलब क्या हो गया? ऑल इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया एप्लीकेशन अकाउंट दिया। बात समझ में आ रहा है ना? ऑल इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया एप्लीकेशन अकाउंट दिया, अलॉटमेंट अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, फाइनल कॉल अकाउंट दिया। एक और ड्यू का हम आपको बता देते हैं, ड्यू बराबर टू DEBENTURE टू डिवेंचर्स अकाउंट। ड्यू का ये आपका ट्रिक है। रिसीव बराबर बैंक अकाउंट डेट, जिसका भी रिसीव का एंट्री करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट दिया। ड्यू बराबर ऑल इंस्टॉलमेंट अकाउंट दिया, ऑल इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ एप्लीकेशन अकाउंट दिया, फर्स्ट अलॉटमेंट अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, फाइनल अकाउंट दिया। क्रेडिट में फिक्स होता है ड्यू बराबर टू डिवेंचर्स अकाउंट। अब हम आपको एक यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखकर हम आपको समझाते हैं। पहला मान के चलिए हम यहाँ पे लिख दिए ENTRY एंट्री फॉर अलॉटमेंट MONE, अलॉटमेंट मनी RECEIVED, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो यहाँ पे रिसीव आपको दिख रहा है ना? तो रिसीव बराबर क्या होगा? रिसीव बराबर बैंक अकाउंट दिया। यदि इसका जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हम क्या लिखेंगे? इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट दिया। क्लियर? क्या रिसीव कर रहे हैं? एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, इसको ना रिसीव कर रहे हैं, इसको क्रेडिट में लिख देंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी अलॉटमेंट में रिसीव कर रहे हैं टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यदि यहाँ पर अलॉटमेंट के जगह पे फर्स्ट कॉल होता है FIRST फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव है तो बैंक अकाउंट ईयर, कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पर हम लोग क्या कर देते, इसको हटा कर यहाँ पर लिख देते टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस समझ में आ रहा है? मान चलिए ये भी इसके जगह पर हो जाता एप्लीकेशन रिसीव किए हैं तो ये नहीं होता, इसके जगह पे क्या हो जाता है टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव था। बात समझ में आ गई? जब भी जिसका भी रिसीव का एंट्री करना है तो बैंक अकाउंट या जो रिसीव करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब हम आपको ड्यू वाला एक और समझा देते हैं। ड्यू वाला आप लोग अब समझ लीजिए। ड्यू वाला यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत कुछ आपको टोटल जर्नल एंट्री समझ में आ गया। मान के चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं एंट्री फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू। किसका ड्यू का एंट्री करना है? तो फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो यहाँ पे पहला बात क्या लिख दिया गया? ड्यू बराबर ऑल इंस्टॉलमेंट DR। ऑल इंस्टॉलमेंट किसका ड्यू का एंट्री हो रहा है? फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट कॉल को डेबिट में लिख देंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा DEBENTURE डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR। जिसका भी ड्यू का एंट्री करना है उसको डेबिट कर दो, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR। और उसके से दूसरा क्या बताया गया है? ड्यू बराबर टू डिवेंचर अकाउंट, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टू डिवेंचर्स अकाउंट लिख देना है, टू डिवेंचर्स अकाउंट। आपका जर्नल एंट्री तैयार। देख लीजिए कितना ही मजेदार और कितना ही शानदार ट्रिक है, बिल्कुल
लॉलीपॉप की तरह ट्रिक। बात समझ में आ रहा है ना। अगर मान के चलते यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं होता, फाइनल कॉल के जगह पे होता अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ पे ड्यू है तो ड्यू बराबर क्या हो जाता है, डिवेंचर, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देते हैं, अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट, बस ये ऊपर ही चेंज होगा। अगर अगर यहाँ पर फर्स्ट कॉल रहता, मान के चलिए यहाँ पर हटाकर लिख देते FIRST फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू तो यहाँ पे लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट, अलॉटमेंट को इरेज कर यहाँ पे क्या लिख देते फर्स्ट FIRST फर्स्ट कॉल मनी, तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट। बस आपको समझ में आ रहा है, जिसका भी ड्यू का एंट्री करना है उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट में फिक्स होगा टू डिवेंचर अकाउंट। रिसीव वाला भी आपको बता दिया गया है, ये सारा कुछ समझा दिया गया है। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखे हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं और आपको सेकेंड एपिसोड में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे। दैट्स ऑल।